नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं विशेष खबर। आज हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, झारखंड के पूर्व नगर विकास मंत्री, मतलब कई तरह के बड़े बड़े आयाम अपने नाम कर चुके और मौजूदा विधायक सीपी सिंह जी। रांची विधानसभा क्षेत्र जो है ये शायद इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो इन्हीं से कुछ बात करने आए हैं, क्योंकि अब तक इनके कामों ने लोगों को हमेशा मोहा है और अब चुनावी वर्ष आ रहा है। अगले साल पहले लोकसभा चुनाव, फिर झारखंड विधानसभा चुनाव। सभी पार्टियों ने शुरुआत भी कर दी है तैयारियों की। बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में हमेशा से माने गए सीपी सिंह जी, इनका क्या कहना है? बीजेपी किस तरीके से अभी की वर्तमान सरकार को पटखनी देने की तैयारी में है? क्या योजनाएं बन रही हैं? उसी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीपी सिंह जी, आपको नमस्कार। हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार, जोहार। जोहार, आपको भी जोहार। अभी एक तो कल एक घटना घटी है उड़ीसा में, ट्रेन दुर्घटना। उसके लिए आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे? शोक संतप्त परिवारों को पहले शुरुआत उससे करते हैं। उड़ीसा में के बालासोर में जो घटना घटी है बड़ा ही हृदय विदारक है। वैसे तो अपने ज़िंदगी में कई ऐसी रेल दुर्घटनाओं को मैंने देखा भी है, सुना है, लेकिन जो अखबारों में मैंने आज पढ़ा उसके अनुसार लगता है जैसा कि किसी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, किसी का पैर अलग है, किसी का हाथ अलग है। तो ये ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो हताहत हुए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही शरीर सिहर जाता है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही कामना करता। तो इन्होंने बड़े ही संवेदनाओं के साथ उनके बारे में कहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो हताहत हुए हैं। अब हम लोग चुनावी बात करते हैं। 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं सरकार को, मौजूदा सरकार को, और अब चुनावी वर्ष आ रहा है। लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया। बीजेपी ने कुछ खास योजनाएं तैयार की हैं या बस ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही बीजेपी के लिए उपयोगी होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है संगठन, संघर्ष और संरचना। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन संगठन का काम करती है, जन मुद्दों पर संघर्ष भी करती है और केंद्र की सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उन सबों को लेकर जनता के बीच भी जाती है। अभी 30 मई से 30 जून तक हमारा तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। सारे कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हम लोग चुनाव के समय कोई तैयारी नहीं करते हैं। हमारी तैयारी साल भर चलती रहती है। जिस दिन चुनाव ख़त्म होता है फिर दूसरे दिन से ही संगठन का कार्य होता है। संगठन इंतज़ार नहीं करता। संगठन का काम सालों भर चलता है, चाहे वो बूथ का सशक्तिकरण हो, चाहे शक्ति केंद्र का सशक्तिकरण हो या पन्ना प्रमुख का सशक्तिकरण हो। ये सारी चीज़ें संगठन का साल भर चलती रहती हैं। तो हम तो तैयारी सालों भर करते हैं। हम किसी को पटकनी देने के ख्याल से कोई काम नहीं करते हैं। हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो,
कैसे हर क्षेत्र में मजबूत हो, कैसे जनता का विश्वास जीता जाए और चुनाव में जनता के सहयोग से विजय श्री प्राप्त किया जाए। निगेटिव सोच हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिए कहा गया है नेगेटिव एटीट्यूड इज लाइक ए पंक्चर टायर, यू कैन नॉट रीच एनी वेयर विदाउट चेंज इट, बी पॉजिटिव। तो हमारी पार्टी हमेशा बी पॉजिटिव रहती है। हम लोग अपना काम करते हैं, दूसरा का दही खट्टा है ये कहने में विश्वास नहीं करते। हम अपना पार्टी को मजबूत बनाते हैं, संगठन को मजबूत, कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हैं और इस प्रकार से फिर अगले चुनाव की तैयारी हमारी चलती रहती है। मतलब अपना काम को अच्छा से अच्छा बनाना है, दूसरा क्या किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को और बेहतर करना है। बिल्कुल, अपना काम करेंगे ना। देखिए, आप दूसरे की चिंता करेंगे तो अपना काम आपको सफ़र करेगा। अपना काम करना है। हाँ, दूसरा गलत करेगा, सरकार गलत करेगी तो उसका प्रतिकार भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बिजली पानी को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे थे जी। तो जन अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की समस्याओं को लेकर सरकार पर हम लोग उसको आँख खोलने का भी काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दूसरा गलत करेगा तो हम मुखदर्शक बनकर नहीं बैठे रहेंगे। पार्टी मुखदर्शक बनकर नहीं बैठती है, पार्टी ऐसा काम करती है जिससे आम जनता को फ़ायदा हो। ये सरकार के कार्यकाल में कोई काम हो नहीं रहा, लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हो रहा, तो पार्टी अपना काम कर रही है। अभी जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली, लेकिन उसके बाद भी विश्लेषकों ने ये कहा कि पार्टी उस हार से हताश होने के बजाय आगे बढ़ रही है। क्या ये सही है? देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो, मैं इससे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र में पार्टियां होंगी और लोकतंत्र में जब पार्टियां होंगी तो सब पार्टियां अपना अपना काम करेंगे और सबको करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि भाई जिस पार्टी में आप हैं वहाँ ईमानदारी से काम करें। अब हम हताश हो जाएंगे तो फिर आगे नहीं काम कर पाएंगे ना। चुनाव में हार और जीत होती रहती है, हम जीते भी हैं तो हारे भी हैं, हारे भी हैं तो जीते भी हैं। एक समय ऐसा था कि हमारी पार्टी को 1984 में 2 सीट आया था पूरे देश के अंदर। हताश तो नहीं हुए ना, हम आगे बढ़ते रहे और हमें तो संगठन ने सिखाया है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तो बढ़ते चल रहा है। गो अहेड। सवाल है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी। तो इसके पहले, अभी मौजूदा सरकार के पहले झारखंड में मतलब यहाँ डबल इंजन की सरकार की ताकत थी। क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर इस बार झारखंड को डबल इंजन मिलने वाला है? देखिए, मैं कोई तांत्रिक या त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं। पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। हम प्रयास करेंगे कि पिछली बार की जो भूल हुई है उसको सुधारते हुए इस बार नए सिरे से झारखंड में चुनाव जीते, बहुमत से जीते और अपनी सरकार बनाए। ये सरकार बनाना कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता है। ये सरकार बनाने का काम जनता के अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होता है, राज्य के विकास के लिए होता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। एक और प्रश्न, अब तक आपने कई तरह के आयाम पूरे किए हैं और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल इतने अच्छे तरीके से संभाला, नगर विकास मंत्री भी रहे और एक आपका एक अलग कद है। क्या सीपी सिंह जी आने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों में अपने आप को एक प्रमुख चेहरा के रूप में नहीं देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो दायित्व देती है
उसका ईमानदारी और सफलतापूर्वक निर्वहन करता हूँ। कल पार्टी जो दायित्व देगी, पार्टी दायित्व देती है, माने पार्टी का वो आदेश होता है, तो उस आदेश का पालन करना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। तो एक कार्यकर्ता के नाते सीपी सिंह भी पार्टी के आदेश का पालन करती है। तो ऐसी मन में कोई लालसा, इच्छा कुछ इस तरह का नहीं है? मन में लालसा होने से सब कुछ तो नहीं होता है ना। कोई हम लोग कोई बिल्कुल काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से दूर थोड़े हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें, अवगुण जिसको कहते हैं, ये विद्यमान है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो कोई आदमी काम नहीं करेगा। इसलिए लालसा भी है, महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। अति महत्वाकांक्षा न कभी था, न है, न आगे रहेगा। तो ये थे सीपी सिंह जी, जिन्होंने कहीं से भी ये नहीं प्रदर्शित किया कि पार्टी से बड़े वो हैं, क्योंकि हमेशा इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो कहेगी वो करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि आज तक जनता इनके लिए सर्वोपरि रही और जनता और पार्टी का हर काम करने के लिए ये आगे आते रहे हैं। अगला चुनाव इन्होंने उम्मीद ये जताई है कि हमें, मतलब जो पुरानी कहावत है ना कि छड़ी या लकीर छोटी और बड़ी करने वाली बात, तो दूसरे की लकीर को काटेंगे नहीं, अपनी लकीर को बड़ी कर देंगे। हाँ, अगर दूसरे की लकीर कुछ गलत कर रही है, निरंकुशता भी नहीं होने देंगे, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो बन पड़ेगा वो भी करेंगे। यही बात हुई। तो आपने सुना हमारी बातचीत कैसी रही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और जल्द ही हम आगे एक और अंक में मिलेंगे। नमस्कार।